लिए लेकर के आए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से है। बहुत तेजी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है, इंदर रमेश और श्याम के बीच में बैठा है, गोपाल हरि के निकटतम बाईं ओर बैठा है। बीच में कौन बैठा है? बीच में हमें बताना है कौन बैठा है। इसके लिए जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो 5 एक लाइन लिख बना करके 5 लोगों के बैठने के लिए आप जगह बना दीजिए। 5 लोग बैठ सकते हैं यहाँ, हमने बना दिया। अब देखेंगे इस प्रश्न में हमारे पास कंफर्म स्टेटमेंट है कि नहीं कोई। हम कहीं से भी नहीं इस क्वेश्चन को शुरुआत कर सकते कि रमेश जो है हरि के निकटतम है, यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। हमको अगर इस क्वेश्चन को वास्तव में अगर सही से लगाना है तो सबसे पहले कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। तो कंफर्म इंफॉर्मेशन तो इसमें है नहीं, तो हम देखेंगे किसका किसका 2 बार जिक्र है। रमेश का 1 बार जिक्र यहाँ है, रमेश का 1 बार जिक्र यहाँ है, ठीक। और किसका जिक्र है? हरि का 2 बार जिक्र है, ठीक। तो इन्हीं दोनों में से हमें किसी को एक को लेकर के चलना होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते, रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है। अब रमेश को हम यहाँ बैठा लें तो हरि यहाँ आ जाएगा, रमेश को यहाँ बैठा है तो हरि यहाँ आ जाएगा, कुछ भी संभव नहीं है। इस स्टेटमेंट को जो है थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। फिर इंदर रमेश और श्याम के बीच में है। आप एक पॉइंट को नोट करेंगे, इंदर जो है रमेश और श्याम के बीच में है, यानी ये तीनों कहाँ रहेंगे? इकट्ठा रहेंगे। इन तीनों को या तो हम यहाँ बैठा दें, या फिर यहाँ बैठा दें, या फिर यहाँ बैठा दें, यही हमारी कंडीशन होगी। फिर उसके बाद पढ़ते हैं, गोपाल हरि के निकटतम बाईं ओर है। और रमेश का एक इंफॉर्मेशन हरि के साथ था, रमेश जो है हरि के निकटतम बाईं है। अगर हम रमेश को यहाँ बैठाते हैं तो हरि यहाँ आएगा। अच्छा, हरि के साथ एक और इंफॉर्मेशन था हमारे पास, क्या? गोपाल हरि के निकटतम बाईं ओर है। बस तुरंत यही हमारा इंफॉर्मेशन सही होगा। क्या होगा? आर से रमेश हो जाएगा, यहाँ आई से इंदर हो जाएगा, यश से श्याम हो जाएगा। उसके बाद से कौन आएगा हमारे पास? हरि आएगा। फिर उसके बाद से कौन आएगा? ये गोपाल आ जाएगा, ठीक। तो बीचों बीच कौन बैठा है? बीचों बीच रमेश बैठा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी होगा। आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ेंगे, जो कंफर्म इंफॉर्मेशन दिया होगा उसके आधार पर चलेंगे, क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो लंबा हो गया यार। क्वेश्चन है, 6 मित्र यम एन ओ पी क्यू और आर वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं। यन जो है ओ और पी के बीच में है, यम जो है ओ और क्यू के बीच में है, आर पी के साथ खड़ा है। यम और आर के बीच में कौन है? सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने के लिए आप पहले जो काम करेंगे वह एक सर्कल को बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद इसमें जो है 6 लोगों के बैठने की आप व्यवस्था करेंगे। 6 लोगों को बैठने का हमने जगह दे दी, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसमें कोई हमारे पास निश्चित कथन है, यानी कंफर्म स्टेटमेंट है कि नहीं। कोई देख रहे हैं हम, यन जो है ओ और पी के बीच में है, यन को हम यहाँ बैठाएं कि यहाँ बैठाएं? ओ तो बैठ जाएगा बेचारा, लेकिन काम नहीं बनेगा। आगे चलते हैं, यम जो है ओ और क्यू के बीच में है, यम को अब यहाँ बैठाएं कि यहाँ बैठाएं? इसको भी स्किप करेंगे। आर पी के साथ है, अब आर बाएं भी हो सकता है दाएं भी हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे? अब देखेंगे इसमें किसका 2 बार स्टेटमेंट है, किसका 2 बार जिक्र है। पी आपको यहाँ दिख रहा है, पी यहाँ भी दिख रहा होगा। तो पी से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या कह रहा है? यन जो है ओ और पी के बीच में है, तो हम अगर ओ को यहाँ बैठाएं तो यन यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा। आर जो है इसके बगल, अब यहाँ तो आएगा नहीं, तो आर को हमको यहाँ बैठाना होगा। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या था? यम जो है ओ और क्यू के बीच में है, यम जो है ओ और क्यू के बीच में है, यानी यम जो है इसके बीच में आ गया। सारे लोग बैठ गए। अब बताइए आप, यम और आर के बीच में क्या है? यम और आर के बीच में क्यू होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्यू। सीटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत तेजी से पढ़ेंगे। पी क्यू आर एस टी वी और डब्लू केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। बी पी के बाईं ओर दूसरा और डब्लू के दाईं ओर दूसरा है। एक ही में 2 इंफॉर्मेशन है, एक ही व्यक्ति के लिए। टी क्यू के दाईं ओर तीसरा और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ध्यान देना होगा।
यस आर के दाईं ओर तीसरा है। इस पे बेस्ड 4 क्वेश्चन है जिनके आंसर हमें देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक, और उस पे 7 लोगों के बैठने की व्यवस्था करेंगे। हमने बना लिया एक सर्कल, 7 लोगों को बैठाते हैं, 3 4 5 6, 7 लोग का हमने जगह दे दिया। अब जो है देखेंगे कंफर्म इंफॉर्मेशन इसमें लगभग सब है, किसी एक को उठा लेंगे हम। बी जो है पी के बाईं ओर दूसरा है। वी जो है पहले पी को बैठाएंगे। इसमें जो है बायां और दायां का जो खेल होता है वो घड़ी की चलने की दिशा, घड़ी जिस दिशा में चलती है वो बायां होता है और उल्टा जाते हैं जब तो दायां हो जाता है, ठीक। तो P को हमने बैठा लिया, P के बाईं ओर यानी घड़ी के दिशा में हमको जाना है। तो घड़ी की सुई ऐसे ही जाती है, तो P के बाईं ओर बाईं ओर दूसरा क्या है, V है। और W के दाईं ओर दूसरा है, यानी अब घड़ी के उल्टी दिशा में आएंगे। घड़ी की सुई कभी ऐसे चल नहीं सकती है, तो यानी W हमारा यहाँ रहेगा। इसके दाएं जो है 1 2, B जो है दूसरा है। T जो है Q के दाईं ओर तीसरा है और V का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ध्यान देना है T जो है ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है, तो T के लिए 2 जगह बचे हैं। और कह क्या रहा है, T Q के दाईं ओर तीसरा और B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर हम Q को यहाँ बैठाएं तो 1 2 3, T यहाँ आ सकता है, ठीक, और B का निकटतम पड़ोसी नहीं। इसको छोड़ेंगे, कंफर्म नहीं लग रहा है ये। यस जो है R के दाईं ओर तीसरा है, यस जो है R के दाईं ओर तीसरा है, तो यस और R का हमारे पास एक ही बार जिक्र है। तो फिर हम वापस आएंगे यहाँ, T Q के दाईं ओर तीसरा है। अगर हम Q को यहाँ बैठाते हैं, ठीक, Q को यहाँ बैठाते हैं तो इसके दाएं हम चलेंगे 1 2 3, यहाँ ऑलरेडी पहले कोई बैठा है। यहाँ अगर आते हैं Q को लाते हैं तो 1 2 3, जो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये इसका निकटतम पड़ोसी नहीं है B का, ठीक। तब यहाँ आएंगे, Q को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो घड़ी के उल्टा दिशा में चलना होगा, 1 2 3, यहाँ T बैठ सकता है, यहाँ इसको बैठने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक। P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, हो गया। यस जो है R के दाईं ओर तीसरा है, यस जो है R के दाईं ओर तीसरा है, तो यस R के दाईं ओर तीसरा, 1 2 3। अब हमारे पास 2 लोगों को और बैठने के लिए जगह है। यस R के दाईं ओर तीसरा है, यस जो है R के दाईं ओर तीसरा है, यानी R जहां रहेगा उसके उल्टा दिशा में हमको घड़ी ले जाना होगा। तो यस R के दाईं तीसरा, यानी R हम यहाँ बैठा दिए, तो 1 2 3, यस यहाँ हो गया, ठीक। अब इस हमारा इनके बैठने का व्यवस्था हो गया है। अब आंसर हमको देना है। Q के दाईं ओर दूसरा कौन है, घड़ी के उल्टा दिशा में चलेंगे, इधर चलेंगे। Q के दाईं ओर दूसरा 1 2, तो आंसर क्या होगा हमारा R। यस के एकदम बाईं ओर कौन है, घड़ी के जो है सीधे दिशा में चलेंगे। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो यस के बाईं क्या आ जाएगा, W। R के एकदम दाईं कौन है, R हमारा यहाँ है, घड़ी ऐसे चलती है तो बायां होता है, ऐसे जाएंगे तो दायां होगा, क्या होगा, T होगा यहाँ। V के बाईं और तीसरा कौन है, V हमारा कहाँ है, यहाँ है, घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है, तो 1 2 3, इसका भी आंसर T ही होगा, ठीक। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, खूब ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।